लेकिन सर्दियां आई थी और बहुत तेजी से आई थी और आते ही छा गई थी। अब जो है वेदर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो फैन का मैंने जिक्र किया था कि फैन तेज ऑन करना और हल्का करना, उसमें जो जंग चल रही है घरों में, तो ये सर्दी मजीद कितने दिन तक रहने वाली है? मौसम सरमा का कब से आगाज होगा? हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जवाद मेमन साहब, जो कि वेदर एनालिस्ट है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जवाद मेमन साहब? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद साहब बताइएगा, ये सर्दियां जो हैं कब तक स्टे करने वाली हैं या ये जाने वाली हैं? देखिए, सर्दियां जो है वो तकरीबन 70-80% तो सीजन गुजर गया है। लेकिन फिलहाल ये इतनी जल्दी एसेस नहीं जा रही है। ओके। अगरचे इनकी शिद्दत में काफी हद तक अब कमी आना शुरू हो जाएगी। जी। लेकिन यही देखने में आएगा कि इस महीने के तकरीबन मजीद 10-15 दिन 20 दिन तक जो है वो रात के औकात में शहर कराची में और दीगर इलाकों में जो है वो मौसम काफी हद तक ठंडा ही रहेगा। ठीक है, जो शिद्दत वाली सर्दी थी अब वो नहीं आएगी? नहीं, वो जो स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेव जो होती हैं सीजन की, उनका टाइम जो है वो निकल चुका है। और लास्ट वेव जिस तरह खत्म हुई थी तो हमने यही बताया था कि ये आखिरी होगी। अब कोई आती भी है, अगर 1 से 2 कोल्ड वेव एक्सपेक्टेड है, तो वो इतनी ज्यादा शिद्दत की नहीं होंगी, नॉर्मल इंटेंसिटी की रहेंगी। ठीक है, बारिश की कोई पेशगोई वगैरह है जवाद भाई? और बारिशों के सिस्टम तो लगातार आ ही रहे हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, पंजाब में, बलूचिस्तान में। आज शाम या रात से भी एक और सिस्टम जो है वो एंटर होगा। नॉर्मल इंटेंसिटी का है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके। कराची समेत सिंध में तो खैर तकरीबन मौसम खुश्क ही रहेगा। बाकी बलूचिस्तान, पंजाब के कुछ इलाकों में और शुमाली इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। वाओ, पूरे मुल्क के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ तो सर्दी की शिद्दत जो है वो कितनी तेजी इख्तियार करेगी जवाद भाई, बताइएगा। देखिए, अब बहुत ज्यादा सर्दी की शिद्दत में वो कोई वेव नहीं है। इस सिस्टम के निकलने के बाद एक कोल्ड वेव आएगी। लेकिन ज्यादातर इलाकों में जो है वो नॉर्मल इंटेंसिटी की रहेगी। कुछ हद तक दिन और रात के औकात में जो है एक बार फिर सर्दी बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा शदीद सर्दी जो है वो उसके इम्कान ऐसे नहीं है अभी। ओके, बर्फबारी होगी क्या मरी में? मरी में मुमकिन है हल्की बर्फबारी जो है वो हो सकती है। ये आने वाले सिस्टम के जेर असर आज और अगले 2 दिन तक जो है वो चांसेस है कि मरी में भी जो है वो हल्की बर्फबारी का एक आधा स्पेल हो जाएगा। ओके जवाद भाई, समंदर की जो हदूद के पास लोग रहते हैं उनको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? समंदर का पानी जो है वो इंतहाई तौर पे वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? माहीगीरों के हवाले से भी जानना चाहूंगी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी तो समंदर काफी हद तक नॉर्मल है। सर्दी के सीजन में तो काफी हद तक जो है वो मौजें जो है नॉर्मल रहती हैं। शिकार भी जो है वो भरपूर मिलता है। तो जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन हमेशा की तरह जब भी जाएं तो वो एहतियाती तदाबीर तो लाजमी आपने देखनी ही है। बिल्कुल। ज्यादा जो है वो लिमिट से जो है वो आउट नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल तो मौसम भी बेहतर है, समंदर भी बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां आना शुरू होंगी, हवाओं का रुख तब्दील होगा, तो फिर आपको पता है कि गर्मियों के उसमें स्पेशली जून जुलाई में जो है वो पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जवाद भाई, ये मार्च के मिड में या एंड में जो है रमजान की आमद है, तो रमजानों तक थोड़ा मौसम अच्छा रहेगा या वो जो गर्मी आ जाती है फुल वो आ जाएगी? देखिए, वैसे तो मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। काफी हद तक गर्म हो चुका होगा, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते में उम्मीद है कि इंशाल्लाह रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा। जी। तो स्टार्टिंग के पहला हफ्ता तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। लेकिन फिर अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होता है, आपको पता है कि शदीद जो है वो गर्मी का सिलसिला हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। और इस साल क्योंकि ग्लोबल पैटर्न्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है पिछले सालों के मुकाबले में, तो इस साल जो आने वाला गर्मी का सीजन होगा वो थोड़ा सख्त होगा। और मानसून जो है उसमें भी बारिशें नॉर्मल या नॉर्मल से कुछ हद तक कम भी हो सकती हैं इस साल। ओके, मतलब जो हमने पिछले दिनों देखा, पिछले सालों में देखा, बहुत तूफानी बारिश हुई, पानी का जो हमने सूरत हाल देखी कराची में या पूरे मुल्क में, इतनी बारिशें अब नहीं होंगी इस साल, ये आप कह रहे हैं? फिलहाल अब तक की जो एनालिसिस यही है, क्योंकि लॉन्ग रेंज काफी है। इस वक्त हम कई महीनों आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले जितने भी महीने हैं उसमें जो ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मानसून में जो है वो काफी बारिशें रहती हैं, वो ये जनवरी के महीने में जो है वो काफी हद तक कमजोर हो गया है। और फेब में है उम्मीद ये है कि ये तकरीबन ही खत्म हो जाएगा। जबकि मानसून आते आते जो इसके ऑपोजिट जो ग्लोबल पैटर्न होता है, जिसमें अमूमन यही देखा जाता है कि पाकिस्तान में, ये साउथ एशिया रीजन में जो है वो गर्मी काफी सख्त पड़ती है और बारिशें जो है वो मामूल के मुताबिक होती हैं या कुछ इलाकों में मामूल से कम भी होती हैं। तो वो जो पैटर्न है वो अब आता हुआ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
ओके जवाब साहब, ये बताइएगा, लोग कहते हैं अक्सर नाराज हो जाते हैं हम लोग ना कि प्रिडिक्शन की थी बारिश की और बारिश नहीं हुई, सही नहीं बताया। तो ये जरा बताइएगा, लोगों को जरा रोशनी डालिएगा इस बात पे कि कुदरत का जो निजाम है वो अल्लाह ताला ही चलाते हैं, आप लोग तो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं। लोग जो है कभी कभी बहुत गुस्से का शिकार हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये तो बेशक इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना कि हर चीज जो है वो अल्लाह पाक के हुक्म पे होती है। बेशक। इंसान सिर्फ अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है वो पेशेंगोई कर सकता है, तभी तो इसे पेशेंगोई कहा जाता है। और हमेशा बिल्कुल। मेरी जितनी भी आपने होंगी, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इम्कान है। कभी कोई सॉलिड बात बंदा नहीं कर सकता कि होगी या होनी है, नहीं, इस चीज बिल्कुल। को कभी भी नहीं कह सकता इंसान। वो इम्कान है, इम्कान जो है वो काफी हद तक इसमें दुरुस्त भी होता है और कभी कभार लाजमी ऐसा भी होता है कि गलती भी होती है या वो चीज नहीं हो पाती जिस हिसाब से सोची या समझी जा रही होती है। बिल्कुल, तो हम ये खुशखबरी समझ लें कि इस दफा जो है, और ये प्रिडिक्शन इंशाल्लाह अगर सही साबित होती है, बारिश इस दफा अगर कम होती है, तो मैं ये बात याद रखूंगी जवाद भाई, आप भी याद रखिएगा कि आज के शो में हमने इस बात की प्रिडिक्शन और इम्कान कहा था। लेकिन अच्छा, ये सऊदीया में भी बारिश इस दफा जो है वो बहुत बर्फबारी देखी गई, खाने काबा के अतराफ में बहुत बर्फबारी हुई, तो वहां पर होती रहती थी, ये हर साल अब ऐसी होती रहेगी बर्फबारी या इस दफा ही हुई थी? नहीं, सऊदीया में और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक में आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वहाँ का मौसम अब काफी हद तक बदलना शुरू हो गया है। ठीक है। बारिशें भी काफी ज्यादा हो रही हैं पिछले कुछ सालों से। पिछले 3-4 साल से जो हमने देखा कि जो मानसून हमारे यहाँ आता था वो बलूचिस्तान, ईरान और क्रॉस करता हुआ इवन के दुबई, ये आपके यूएई और सऊदी अरब तक भी कभी कभी इसके बादल चले जाते थे। तो ये मानसून में आने वाले ये इलाके कभी जिंदगी में थे ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि मौसम चेंज होता है तो ये सारी चीजें हैं, उन इलाकों में जो है वो बारिशें, पहाड़ों पर कुछ हद तक बर्फबारी जो है वो थोड़ी सी मामूल से ज्यादा है, बारिशें तो काफी मामूल से ज्यादा है। और आने वाले जो साल है उनमें जो है ये इस तरीके की तब्दीलियां और अलग अलग चीजें जो है वो जिस तरह हम देख रहे हैं इस तरह दुनिया के दूसरे हिस्से भी देख रहे हैं, खुसूसी तौर पे मिडल ईस्ट भी देख रहा है। ओके। अच्छा जवाद भाई, ये बलूचिस्तान के हवाले से बताइएगा, वहां पर सर्दी की क्या सूरत हाल रहेगी? कोयटा की हवाएं क्योंकि कराची पे आती हैं और हम यहाँ पर आके मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है, जरा इस बारे में भी रोशनी डालिएगा। देखें, बलूचिस्तान में तो अभी खासी ठंड है और ये जो ठंड का मौसम है ये अभी मजीद जो है 15-20 दिन 25 दिन ये समझे ये महीना अच्छी तरीके से गुजरेगा। ठीक है। रही बात कोयटा की हवाओं की कराची की तरफ, तो इन दिनों तो कराची में विंड डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ये पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों से आ रही है, शुमाल मशरिक से। और फिलहाल जो है क्योंकि अब विंड पैटर्न आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रहे हैं तो ऐसे कोई कोयटा की हवाओं का असरअंदाज होना यहाँ अभी ऐसे नजर नहीं आ रहा है। अगर एक आध 2 दिन के लिए थोड़े बहुत विंड डायरेक्शन चेंज होती भी है तो वही कि हल्की फुल्की दिन और रात के औकात में सर्दी बढ़ेगी, लेकिन शदीद वाली जो वो हवाएं जो होती हैं कोयटा की, उनका जो है वो अब टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है। ओके जवाब साहब, ये हवा में जो नमी होती है, हवा में जो आलूदगी होती है, उसकी वजह से लोग बहुत बीमार भी हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से एहतियात बरतें? देखिए, सबसे अच्छी एहतियात तो ये है कि नमी से तो ऐसे कुछ नहीं होता, आलूदगी से और एक्यूआई लेवल खराब होने से जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, खुसूसी तौर पे ये आपके सर्दी के सीजन में। तो सबसे बड़ी एहतियात तो यही है कि जब भी आप बाहर निकलें, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या आप खुद हों, मास्क पहन के निकलें। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मास्क आप पहनेंगे तो वो जो डस्ट एलर्जी और जो खुश्क हवाएं होती हैं वो काफी हद तक आपके जिस्म के अंदर जाने से जो है वो बचेंगी और यही आपको फायदेमंद है। बाकी अगर बहुत ज्यादा जिस तरह मट्टी वाली हवा है तो कोशिश करें कि गैर जरूरी खिड़की दरवाजे जो है वो बंद रखें ताकि आपके घर के अंदर की जो हवा है वो उससे जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड ना हो। बिल्कुल जवाब साहब, एक इस हफ्ते की अगर मैं प्रेडिक्शन आपसे जानना चाहूं कि इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा कराची का, तो क्या कहेंगे? कराची में देखें इस हफ्ते तो इंशाल्लाह काफी हद तक कूल और कंफर्टेबल ही रहेगा। रात के औकात में जो है वो ठंड रहेगी, तकरीबन 10-12 से 16-17 डिग्री तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नॉर्थ टू साउथ। और दिन के औकात में भी जो है वो काफी हद तक बेहतर ही रहेगा मौसम। 8 से 12 तारीख के दरमियान जो है वो दिन के औकात में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि 29-30 या 31 डिग्री तक जा सकता है। तो हल्की फुल्की आप कह सकते हैं कि गर्मी फील हो सकती है। पंखे जो हैं वो इनका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, वरना अमूमन इन दिनों तो रात और दिन के औकात में जो है वो ऐसे पंखों का भी कराची में कोई ऐसे इतना ज्यादा यूजेज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा जवाब साहब, ये क्यों होता है कि दोपहर में मौसम जो है वो गर्म हो जाता है और रात में मौसम सर्द हो जाता है? ये बात समझ नहीं आती। ये धूप निकलने की वजह से होता है। जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो हीटअप होता है और जैसे ही धूप जाती है शाम या रात के औकात में और सर्दी का मौसम होता है,
या हवाएं जो है वो उस हिसाब से चल रही होती हैं, तो फिर वो दोबारा जो है वो हीट जो होती है सारा दिन की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट हो जाती है, तो मौसम बिल्कुल। जो है वो दोबारा एक बार फिर ठंडा होना शुरू हो जाता है। अच्छा जवाब साहब, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जाना है नॉर्दर्न एरियाज बाहर घूमने के लिए और वो ये सोचते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, तो जवाद भाई जरा उनकी मदद करने के लिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनको बता दें कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं कि वो जा सकते हैं, वहां पर मौसम खुशगवार होगा। देखिए, नॉर्दर्न एरियाज में तकरीबन जो सयाती मकामात हैं जो इस वक्त एक्सेसिबल हैं, जहाँ रोड्स खुले हुए हैं, बर्फ की वजह से बंद नहीं है, तो वहाँ तो लोग इजीली जा सकते हैं। फिलहाल जो है वहाँ पर हल्के फुल्के सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं, बारिशें बर्फबारी का सिलसिला तो चल ही रहा है तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज में, जहाँ जी। जहाँ इस वक्त सयाती मकामात खुले हैं। तो लाजमी अगर जाना चाहें तो बिल्कुल जाएं, लेकिन सारे जो है वो प्रिकॉशन के साथ जाएं और वेदर पे जो है वो खासी नजर रखें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर इस तरह भी देखा जाता है कि नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो काफी तेजी से जो है वो मौसम चेंज भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो है वो कंफर्टेबल है, इजी है, और जो जाना चाहता है वो जा सकता है प्रिकॉशंस के साथ। बिल्कुल जवाद भाई, अपने फेसबुक पेज के बारे में बताइएगा, आप बहुत अच्छी प्रोडिक्शन वहां पे कर रहे होते हैं और लोग बड़ा मुस्तफीद होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज लाइव भी आप हमारे शो में जरा बताएं। बिल्कुल, फेसबुक पे तकरीबन 10-12 साल पुराना हमारा पेज है, वेदर अपडेट्स पीके के नाम से। साथ ही साथ जो है एक ग्रुप भी है पाकिस्तान डॉपलर के नाम से, यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान डॉपलर के नाम से। तो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है मैं वक्तन फवक्तन जो है वो प्रिडिक्शंस आने वाले महीनों के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से जो है वो हम पोस्ट करते रहते हैं। रियल टाइम अपडेट्स भी होती हैं कि बारिश, बर्फबारी और गर्मी के हवाले से। तो जो भी लोग जो हैं वो इस तरीके की लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानना चाहें तो वो फौरन जो है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप का भी कोई ग्रुप वगैरह है? व्हाट्सएप पे भी काफी सारे ग्रुप्स हैं, इसी तरीके से हमारा जो पेज है वहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी मौजूद हैं। तो जो लोग जो है व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक के थ्रू जो है वहाँ से भी ज्वाइन आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, पहले की प्रिडिक्शन जो है ना वो बिल्कुल ऑन पॉइंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो माशाल्लाह आप प्रिडिक्शन करते हैं, दूसरे लोग प्रिडिक्शन करते हैं, बिल्कुल सही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो जरा बताइएगा, पहले किन चीजों की वजह से प्रिडिक्शन सही साबित नहीं हो पाती थी और अब क्या क्या चीजें जो आप लोगों के पास मैसर है उससे आप लोग जो है वो मुस्तफीद करते हैं लोगों को? देखिए वक्त के साथ जो है ये सारी चीजें डेवलप होती चली जाती हैं। डिफरेंट मॉडल्स जो हम देखते हैं, डिफरेंट जो विंड पैटर्न्स और जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो टूल्स होते हैं बेसिकली, वो जैसे जैसे अब डेवलप हो रहे हैं उनकी एक्यूरेसी में जो है वो काफी हद तक बेहतरी आ रही है। तो यही चीज हमें भी फायदा देती है। इसके अलावा पर्सनली भी जो है हम अपनी तरफ से जो है वो काफी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स में। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर अपने घर पे एक पाकिस्तान का सबसे जदीद वेदर स्टेशन इंस्टॉल है। तो इस तरीके से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को भी और वो जो टूल्स हैं वो भी जो है इंटरनेशनली भी अपडेट होते रहते हैं। तो यही वजह है कि जो सारा मिक्सअप इन सारी चीजों का होता है तो एंड रिजल्ट जो है वो काफी हद तक वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो बेहतर होता चला जा रहा है। अब बाकी होता सब अल्लाह पाक के हाथ में। बेशक। क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे जवाद भाई नाजरीन को जो आपको देख रहे हैं? अब पैगाम यही है कि सर्दी के बस आखिरी आखिरी दिन है, तो खूब इंजॉय कर लें, क्योंकि आने वाला जो गर्मी का सीजन है थोड़ा सख्त रहेगा। लेकिन प्रिकॉशंस के साथ एंजॉय करें। और जो लोग भी जो है इन दिनों अगर पॉसिबल है, जिनके लिए भी जो टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, तो लाजमी जाएं। ये काफी अच्छा सीजन है जाने के लिए और अपने आप को एक दोबारा जो है वो फ्रेश करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, आपने गर्मी का जिक्र किया तो गर्मी की बात हो गई तो मेरे दिमाग में अचानक से जो है वो एक सवाल आ गया, इसका जवाब दे दीजिएगा कि गर्मी जो है इस दफा भी सख्त होगी, हीट स्ट्रोक, हीट वेव जो हम देखते हैं इस तरह की होगी या गर्मी में थोड़ी कमी होगी? नहीं, देखिए जिस तरह पहले बताया ना कि ये ग्लोबल जो पैटर्न्स हैं ये तब्दील होते हैं, तो एल नीनो पैटर्न जो इस दफा हमारे उसमें सीजन में नजर आ रहा है पाकिस्तान में और तकरीबन एशिया में, तो इसमें ये अमूमन यही देखा जाता है कि गर्मी जो है वो मामूल या मामूल से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक है। तो क्या यही कह सकते हैं कि फिलहाल तो काफी लॉन्ग रेंज है, लेकिन हीट वेव्स आएंगी और हो सकता है कि गर्मी का सीजन थोड़ा सा 10-15 दिन अपने वक्त से पहले शुरू हो जाए। तो इसके साथ साथ वो हीट वेव्स का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहेगा। तो प्रिपरेशन रखें अपने आप के लिए। इन दिनों जो है वो रमजान भी होगा, ईद भी होगी, बकरा ईद भी होगी। तो जो लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, वो उस हवाले से जो है वो प्रिपरेशन रखें।
क्योंकि एहतियात जो है वो अगर वक्त से पहले की जाए तो हमेशा फायदा ही होता है। बिल्कुल फायदा होता है। तो यहाँ पर आपने बता दिया लोगों को क्या क्या तैयारी करनी है, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इस दफा भी गर्मी तो होनी ही है। मतलब कराची का वेदर जवाद भाई कब ऐसा होगा कि हम ये सोचेंगे पूरे 12 महीने खुशगवार जिंदगी हम गुजार रहे हैं, या ये हमें कितने सालों तक ये चीजें देखनी पड़ेंगी? आप क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी? देखें, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है हमारे मुल्क में पूरे 4 के 4 सीजन दिए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये एक नेमत है और शायद ही किसी दूसरे मुल्कों में इस तरीके के इतने अच्छे सीजन होते हो। तो ये हमारे यहाँ ये जो क्योंकि 4 के 4 सीजन हैं, तो शहर कराची या पाकिस्तान के जितने भी एरियाज हैं जी। वहाँ पे ये इस तरीके के जो है वो डिफरेंट जो है वेदर पैटर्न्स आते रहते हैं। कोई स्टैटिक नहीं हो सकता कि सारा साल सर्दी हो या सारा साल बारिश हो या सारा साल गर्मी हो। ये वक्त के साथ साथ जो है आपको पता है कि तब्दील होती चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका कि आप मेरे इतने मासूमाना सवालात का इतने अच्छे से जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जिंदगी है तो फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, ये थे जवाद मेमन साहब जिन्होंने बताया कि गर्मियां जो है वो मामूल के मुताबिक होंगी, और कितनी अच्छी बात जो है वो हमें बता दी उन्होंने कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मुल्क में रहते हैं यहाँ पर हमारे पास चारों सीजन होते हैं, सीधा गर्मी सर्दी खज़ा बहार, जो कि हम लोग उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोग इंसान जो है ना अशरफुल मखलूकात हमें अल्लाह ताला ने बनाया तो है, लेकिन हम जो है वो ये सोचते हैं जहां पर हमारा फायदा हो, बस यार एक जैसा मौसम रहे, कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन देखें तब्दीली जब आती है ना तो जिंदगी आपकी खुशगवार हो जाती है। और बहुत अच्छी बात है कि सर्दी जो है बस अब कुछ टाइम के लिए रह गई है, तो जितने अच्छे तरीके से आपने पाए खाने हैं, आपने कुन्ना खाना है, आपने निहारी खानी है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, विटामिन सी भी लेना है, ऑरेंजेस भी खाने हैं, ये जितना जो टाइम रह गया अपने घर वालों के साथ आउटिंग करें, एंजॉय करें, सूप पिए, यखनियां पिए, और फिर उसके बाद जब गर्मी आ जाएगी तो इस मौसम को मिस करेंगे। तो मैं अभी कह रही हूँ आप लोगों से ड्रेसिंग वगैरह जो भी करनी होती है वो भी कर लें, क्योंकि सर्दी की जो ड्रेसिंग होती है ना, वेस्टर्न ड्रेसिंग में सर्दी के जो लुक होते हैं विंटर्स में, वो बड़े जबरदस्त और कमाल होते हैं। उसमें आप रेड लिपस्टिक लगा के रात में कहीं बाहर निकले फैमिली के साथ, बहुत मजा आता है नाजरीन। तो आप लोग ये कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे कि मेरे दिल में भी ये जो है ना वो बार बार जो कहते हैं ना कि हॉल उठ रहे हैं कि बस अब कुछ दिन सर्दी रह गई, फिर उसके बाद सर्दी अलविदा कह जाएगी। ये सवाल और ये बात दिमाग में आते ही दिल ऐसा कर रहा है कि यार ये मौसम थोड़े दिन और रुक जाता। और जब ठिठरती हुई सर्दी थी तो जब हम लोग ये कह रहे थे कि ये सर्दी अच्छी नहीं होती भाई, ये कब जाएगी, तो ये हम लोगों का मसला है। इसीलिए कहती हूँ हमेशा के शुक्रगुजार रहे उस पाक जात के जिसने हमें रात के बाद दिन दिखाया और दिन के बाद जो है फिर रात दिखाई। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया करें हर वक्त, और ये सोचते रहा करें कि उसका एहसान है हम पर कि उसने हमें अगली सुबह दिखाई। यहाँ पर नाजरीन प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म। आप लोगों को पता है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो बातें करते करते मेरे तो दिमाग से निकल जाता है कि टाइम बिल्कुल एंड हो गया है। अपनी दोस्त अपनी होस्ट अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल एक और प्रोग्राम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाय द फी अमान अल्लाह हाफिज नाजरीन।